जय भीम साथियों, मैं दीपशिखा इंदिरा। आप देख रहे हैं दलित टाइम्स की सीरीज माया का 14वां भाग। आज हम बात करेंगे जंगल राज समाप्त कर उत्तर प्रदेश कैसे चला था कानून राज की ओर। बसपा शासन काल में हर वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिला। देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा अन्य की, बहुसंख्यक समाज के गरीबों व वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार व शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। तो आइए हम जानते हैं कानून द्वारा कानून का राज कैसे स्थापित हुआ था। अराजकता, गुंडागर्दी, हिंसा और माफिया तंत्र के उन्मूलन का जोरदार अभियान चलाया गया। सत्ता में आने के 3 दिन के अंदर सुप्त पड़े गुंडा एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पुनर्जीवित किया गया। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का निरंतर अभियान चलाया। 3 माह के दौरान 1,43,000 शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए। आम जनता, खास तौर से दलित, महिलाओं और अल्पसंख्यक में लंबे समय बाद सुरक्षा भावना का संचार हुआ। अपराध मुक्त समाज बनाने की शासकीय संकल्प तथा पुलिस तंत्र सक्रियता से अपराधी तत्व हताश हुआ। बीएसपी शासन काल में सभी नागरिकों की धार्मिक आजादी को सम्मान देते हुए भी यह संकल्प स्पष्ट रूप से घोषित की इसकी आड़ में शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हर हालत में सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। दंगा नियंत्रण आयोजन को नए सिरे से बनाने की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। साथ ही दलित उत्पीड़न अथवा सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने में असफल होने वाले थाना अध्यक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। साथ ही संबंधित थाना अध्यक्ष को हटाकर उसे निलंबित भी करने का निर्णय लिया गया था। दलित उत्पीड़न से संबंधित फिर से विवेचना 60 दिनों के अंदर पूर्ण रूप से करने का आदेश दिया गया था। बसपा शासन काल में पुलिस अधीक्षक के थाने में घटित होने वाली मृत्यु, बलात्कार की घटना प्रत्येक की सूचना 24 घंटे के भीतर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली व शासन को प्रकाशित करने का तरीका जांच कराकर दूसरे कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। बसपा शासन काल में NSA, गुंडा एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही के उच्चतम स्तर पर गंभीर नियमित समीक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक निरोधी व्यक्ति के मामले से शासन को अवगत कराया जाए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जा सके। और 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 के मध्य बेकसूर तथा बेगुनाह लोगों या राजनीतिक प्रतिनिधियों पर बदले की भावना से चलाए गए फर्जी मुकदमे को जांच के उपरांत वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया। जिला अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को तथा उनके वरिष्ठ अधिकारियों का कार्य सर्वप्रथम इस आधार पर मूल्यांकित किए जाने का निर्णय लिया गया कि उनके सर्वेक्षण में दलित व पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न की घटनाएं तथा सांप्रदायिक घटनाएं कितनी कम हुई थी। बसपा शासन काल में वन माफिया के विरुद्ध जोरदार अभियान भी चलाया गया था। निर्बल वर्गों में सुरक्षा की भावना पैदा करने हेतु थाना अध्यक्ष के 20% पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों और 25% पदों पर पिछड़े वर्ग के लोगों और 8% पदों पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की तैनाती का आदेश भी दिया गया था। अपराध नियंत्रण हेतु राज्य पर उच्च स्तरीय समीक्षा और निरंतर अंकुरण की व्यवस्था भी सभी क्षेत्रीय महानिरीक्षकों, परिक्षेत्रों के उप महानिरीक्षकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के सख्त हिदायत दी गई थी। यदि सितंबर में अपराधी विगत वर्षों तथा पूर्व माह की तुलना में काम नहीं होते हैं तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह से बसपा शासन काल में जंगल राज पर कानून का लगाम लगाकर उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया। जय भीम, जय भारत।